देखिए, अभी तो मैं खुद जा रही हूँ और मैं अब जाकर के खुद अब मुआयना करना चाहूंगी कि सब लोग हमारे मतदाता हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब लोग निकलें और अपना मतदान का जरूर प्रयोग करें। बस मैं इसलिए सोची कि अब थोड़ा सा पता लगा लिया जाए क्षेत्र में हमारे लोग कितना निकल रहे हैं। वोटिंग हो रही है मैम, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि द्वितीय चरण के चुनाव में जिस तरह से लोगों का निकलना आप लोगों तक पहुंची है, जनसंपर्क लास्ट डे जिस दिन था उस तरह से अब जनसंपर्क कर रही थी, डायरेक्ट कनेक्ट कर रही थी, जी, तो क्या लग रहा है, कितना उम्मीद है अपनी जीत को लेकर आपको? देखिए, मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांडे के लिए जितना किया है, मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के पूरा जी तोड़ मेहनत किया है और लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है। और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा और बहुत काम करने के लिए वक्त भी रहेगा। बीजेपी कह रही है कि 23 नवंबर जेएमएम का विदाई का दिन है और झारखंड में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब सपने में पालना कोई बुरी बात नहीं है और वो उनके सुनहरे सपने, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले चरण में वोटिंग देखा है और हमारी लोगों का और खास करके हमारी महिलाओं का, नारी शक्ति का देखा, आप समझ सकते हैं कि पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही हैं। वोटर्स लगातार आप इनका एक अलग ही कल्पना सोरेन का एक स्टार कैंपेनर के तौर पर जिस तरह से पूरे झारखंड में लगा, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से सैलाब देखा गया आपकी जनसभाओं में, हम लोग भी घूम जी, बस कुछ नहीं। देखिए, एक क्रांतिकारी कदम झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारे झारखंड की मैया को उनका सम्मान देने का काम किया गया है और आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया हैं, लेकिन हमारी झारखंड की जनता उनको दादा, बेटा, हेमंत बेटा करके बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेटा ने, एक भाई ने फर्ज अदा किया है और 24 वर्ष के इस नए झारखंड में हेमंत सोरेन जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को बहुत बेहतरी से लेकर के जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन को बड़े जिम्मेदारी में देखा जा सकता है। मेरे पास जो जिम्मेदारी आएगी, मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी क्षमता से ज्यादा करके मैं लोगों के सामने दिखाने का काम करूंगी और अपने कामों के द्वारा अपने बातों को कहने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे, चाहे काटोगे तो बटोगे तो कटोगे, घुसपैठिया, भ्रष्टाचार, ये जितने मुद्दे बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ लगातार प्रचार में देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये काम आएगी? देखिए, मैं ये कहूंगी ना, इनको विकास की बातें नहीं करनी, इनको हम लोगों को बांटने की बात करनी है। लेकिन हेमंत सोरेन जी सबको समेट करके एक साथ में समग्र विकास की बात कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि झारखंड की जनता भली भांति अब जानती है कि कौन कह रहा है और कौन कहने वाले को जमीन में धरातल उनके घर में कौन पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड का पूरा प्यार हेमंत सोरेन जी को मिल रहा है। डेफिनेटली, क्यों नहीं। अब आपको शक है? एक बार आपको अगर शक है तो आप मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको भी शक होगा। और झारखंड की जनता ने ये अपना पहले चरण में दिया है, दूसरा चरण का मतदान है। उसके शाम को बाद में आप खुद अपने चैनल में अब खुद बोलेंगे कि किसकी सरकार बनने वाले हैं। बस सभी मतदाताओं को यही कहना मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी ये वक्त अभी आप लोगों को अपनी सरकार चुनने का है और आपकी अबुआ सरकार के लिए आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने जी तोड़ मेहनत की है इस उतार चढ़ाव के कार्यकाल में, जहां हेमंत सोरेन जी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और झारखंड के मान सम्मान, हक के लिए लड़ाई को बुलंद किया है। मैं चाहती हूं कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी और हमारी महागठबंधन को दे और घर से बाहर निकल करके हमारे मतदाता जितने भी हैं, कृपया करके आज आप घर में ना रहें, अपना वोट का इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को दिखाइए। 98 जनसभा कल्पना सोरेन, 100 नहीं हुआ? 98। अच्छा, 900 नहीं हो पाया। ओहो, बस कुछ नहीं, बहुत ताकत और मेहनत के साथ किया है। तो मैं समझती हूँ कि लोगों का प्यार है, उनकी ताकत है जो मुझे इतना काम करने के लिए और उनके पास में जाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी जी तोड़ मेहनत की है।